नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, है ना? ठीक है। आज फिर हम अगली क्लास लेने के लिए आ गए। और हमारे चैनल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई सवाल के अंदर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर कर दिया करो दोस्तों। ठीक है। और आपका प्यार हमेशा इसी प्रकार बना रहे दोस्तों, है ना? हाँ, अच्छी तरीके से और अच्छी भाषा से हम अध्ययन कर रहे हैं, है ना? रेगुलर हम क्लास ले रहे हैं, है ना? ठीक है। और रेगुलर आप भी क्लास लिया करो दोस्तों, ठीक है ना? कहीं एकांत जगह पर जाकर वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्लास को अच्छी तरीके से अध्ययन किया करो दोस्तों, ठीक है? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दिया करो दोस्तों, ताकि मैं देख के आपको जवाब दे सकूं, आपकी समस्या का मैं समाधान कर सकूं। ठीक है ना दोस्तों? हाँ, तो वही ऋषि राज जी सर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है दोस्तों। तो आज हम फिर से वही टेक्निकल हेल्पर, या हम कह सकते हैं कि आईटीआई की थ्योरी थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं। चैनल आपका अपना ऋषि राज जी सर, खुद मेरे नाम से ही चैनल है दोस्तों। तो लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट और शेयर तो बिल्कुल ही मत भूलना दोस्तों। सब स्टूडेंटों के पास, गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इसको अध्ययन कर सके। अरे क्योंकि भाई आजकल सबके पास आम बात है, फोन रहता है, होता कि नहीं होता है? हाँ, गरीब से गरीब परिवार के पास भी फोन उपलब्ध है। हाँ, इसीलिए ताकि उन फोन के माध्यम से, अरे आजकल तो ये अनलिमिटेड करा रखे सबने, है तो क्या दिक्कत है? अपने आप घर बैठ के पढ़ो ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, हम आप ही के लिए हैं, आपकी सेवा के लिए हम हाजिर है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो था दोस्तों विद्युत कार्य के औजार। क्या थे दोस्तों? विद्युत कार्य के औजार। ये लो दोस्तों, विद्युत कार्य के औजार हम पढ़ रहे थे, लाइनमैन के औजार हम पढ़ रहे थे, टेक्निकल हेल्पर के औजार हम पढ़ रहे थे। और वही औजारों में हम जो शेष रह गए हैं वो हमारे, आज हम जो भी औजार है उसको हम क्लियर कर लेंगे दोस्तों, आराम से, हंसते हंसते और गजब तरीके से, शॉर्ट तरीके से, अच्छी भाषा के अनुसार, है ना? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। धीरे धीरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारी जो क्लास है टूटी फूटी जैसी भी है उसको आप अंत तक जरूर देखना दोस्तों। और कोई भी आपके सवाल में डाउट होता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दिया करो दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आइए हम फिर से अगली क्लास, हमारी अगली वीडियो विद्युत कार्य के औजार में हम अध्ययन करने के लिए हम तैयार है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, विद्युत कार्य के औजार। और आज हम पढ़ेंगे हैमर के बारे में दोस्तों। हमारा आज एक औजार है हैमर। क्या है दोस्तों? हैमर। और दोस्तों हैमर को हम आम, हमारी ग्रामीण भाषा में हम सब जानते हैं कि क्या बोला जाता है? हथौड़ा बोला जाता है। बोलो, क्या बोला जाता है? हथौड़ा बोला जाता है। कोई भी दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम अच्छी तरीके से विद्युत कार्य के औजार को आज कंप्लीट कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखो दोस्तों, जो हथौड़ा की हम बात कर रहे हैं ये तो आम बात है, हमारे घरों में उपलब्ध होता है और हम जानते भी है। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों? बोलो, विद्युत कार्य की हम बात कर रहे हैं कि विद्युत कार्य के लिए कौन सा हैमर उपयुक्त होता है ना? हाँ, वो किस काम के लिए प्रयोग करता है विद्युत कार्य, है ना? इन सारी चीजों के बारे में हम आज अध्ययन कर लेंगे विद्युत कार्य के औजार के। नेक्स्ट जो हमारा औजार है आज हथौड़ा, हैमर जिसे बोला जाता है। बोलो, कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? जरा पेन ले लेता हूं दोस्तों, सही से दिखाई नहीं दे रहा ना? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये लो भाई, अब हम हथौड़े के बारे में हम अध्ययन कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जरा हथौड़ा का भी मैं आपको एक बार डायग्राम जरूर बना ही देता हूं दोस्तों, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हाँ जी दोस्तों, एक बात और बता देता हूं कि कल आईटीआई की जो एग्जाम थी इंजीनियरिंग ड्राइंग की 2018-19 वालों की, उसके अंदर
जो पहला क्वेश्चन था उसमें 4 चूज किए गए थे, चारों में से एनी टू कोई भी 2 प्रकार के जो डायग्राम थे उनके हमको चित्र बनाना था दोस्तों। तो उसमें एक हमारा हैमर भी था और एक मैंने आपको कल बताया है SWG नाप का वायर गेज, क्या वायर गेज जो स्टील का बना होता है, मैंने सब सारी प्रक्रिया आपको कल बता दी थी उसका, ठीक है। तो उनमें एक क्वेश्चन एक ऑप्शन ये भी था, चारों में से कोई 2 डायग्राम हमको बनाने थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जरा हथौड़े के बारे में। ये लो भाई हम आज डायग्राम ही बना देते हैं हथौड़ा, आज हम हथौड़े का डायग्राम ही बना देते हैं। ये लो भाई हथौड़े का डायग्राम अच्छी तरीके से, और जैसा फूटा टूटा जैसा भी बने हैं, हाँ तो वही हथौड़ा ही हम बना देंगे। ये लो भाई हथौड़ा, अच्छी तरीके से हम हथौड़ा बनाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। ये लो भाई एक एक भाग के बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि दोस्तों कभी कभार भाग भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? भाग भी पूछा जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये लो ये हमारा हथौड़ा बन गया, ये हमारा हथौड़े का निर्माण हो गया, और एक एक के भाग के बारे में हम अध्ययन करेंगे जरा। ये लो भाई एक एक भाग के बारे में अध्ययन करेंगे हम बिल्कुल अच्छी प्रकार से, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ा सा इस पर हमने कलर ज्यादा लगा दिया है ना, कोई भी दिक्कत नहीं। ये लो है ना, ये लो एक एक भाग के बारे में हम अध्ययन करेंगे अच्छी प्रकार, ठीक है ना भाई। आदि दोस्तों अब ध्यान दीजिए, अब अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। हथौड़ा हम जो पढ़ रहे हैं, हैमर जो पढ़ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अच्छी तरीके से ध्यान जरूर दे दीजिए दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों अच्छी तरीके से। ये लो भाई हथौड़ा, दोस्तों जो ये भाग होता है, ये जो भाग होता है दोस्तों, इस भाग को कहते हैं फेस। क्या कहते हैं दोस्तों? फेस। क्या कहते हैं? फेस। बोलो कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? ये जो इस हिस्से को क्या कहा जाता है? बेज। क्या कहा जाता है? बेज। इस हिस्से को बेज कहा जाता है, जो वैसा तो निकल रहा है ना इसके यहाँ पे, इसको वैसा बोला जाता है, हैंडल जिसे कहते हैं, इसको कहते हैं बेज। ये लो दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है इस भाग को अपन क्या कहते हैं? ये जो दिखाई दे रहा है, जो हमारा हैंडल दिखाई देता है ना, और हैंडल जो दिखाई दे रहा है, इस भाग को तो अपन ने क्या कहा? लकड़ी का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको तो हमने कह दिया बेज, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि लकड़ी का जो हिस्सा को हम जरा निकाल लेते हैं, हैंडल को निकाल लेते हैं, तो ये क्या है? गोलाकृति का आर पार दिखाई देता है कि नहीं देता है? तो ये जो गोलाकृति होती है इसको कहते हैं आई होल। क्या कहते हैं? आई होल। बोलो कोई दिक्कत ही नहीं है। लो आई होल के बारे में दोस्तों, इस भाग को कहा जाता है पिन। क्या कहा जाता है दोस्तों? पिन कहा जाता है। और इस भाग को क्या कहा जाता है? हैंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हैंडल कहा जाता है। कोई भी दिक्कत नहीं है, आसान है अच्छी तरीके से। और जरा यहाँ पे जो फूला फूला हुआ भाग होता है, यहाँ पे इस साइड में है ना, इस साइड पे फूला फूला भाग होता है, इसको कहा जाता है चिक। क्या कहा जाता है दोस्तों? चिक कहा जाता है। कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे हैं हैमर हथौड़े के बारे में। ये हमारा पास हैमर हथौड़ा है दोस्तों, जैसा भी टूटा टूटा बनाया है आपके लिए, तो देख लो एक बार अच्छी तरीके से, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देख लो, तो हम बात कर रहे हैं हैमर के बारे में, विद्युत कार्य के लिए। वैसे तो हैमर दोस्तों कई प्रकार के होते हैं ना, क्रॉस पिन हैमर, रिवेट पिन हैमर, बॉल पिन हैमर, है ना, कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? विद्युत कार्य की, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे मित्रों, किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत कार्य की। देखो
तो विद्युत कार के लिए जो हैमर उपयुक्त होता है वो कौन सा हैमर उपयुक्त होता है? वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, बॉल पिन है, रिवेट पिन है, क्रॉस पिन है ना, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन विद्युत कार के लिए जो उपयुक्त होता है वो होता है दोस्तों बॉल पिन हैमर। क्या? बॉल पिन हैमर उपयुक्त होता है किसके लिए दोस्तों? विद्युत कार के लिए बॉल पिन हैमर उपयुक्त होता है। कोई भी दिक्कत नहीं है, आसान है। कौन सा? बॉल पिन हैमर उपयुक्त होता है। जरा हम ध्यान से सुनो दोस्तों कि विद्युत कार इस बॉल पिन हैमर का उपयोग किस लिए करता है, किस काम के लिए इसको यूज करता है। ध्यान से सुनो, देखो विद्युत कार इस हथौड़े का, इस बॉल पिन हैमर का उपयोग दोस्तों कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम के तार, लोहे के पतले तार, तांबे के तार, है ना, चद्दर होती है, उनको सीधा करने के लिए, उनको सीधा करने के लिए इस बॉल पिन हैमर के द्वारा काम में लिया जाता है। बॉल पिन हैमर के द्वारा तारों को सीधा कर दिया जाता है, चद्दरों को सीधा कर दिया जाता है। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक और अच्छा सा कार्य है। बॉल पिन हैमर के द्वारा हम दीवार में कील के साथ, बिल्कुल दीवार में कील के साथ कह सकते हैं कि कील ठोकने के लिए भी हम इस हैमर का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो दोस्तों आगे की बात। कोई भी दिक्कत नहीं है ना हैमर के अंदर कि कई प्रकार का होता है, रिवेट पिन, क्रॉस पिन, बॉल पिन। विद्युत कार के लिए कौन सा उपयुक्त होता है? बॉल पिन हैमर उपयुक्त होता है। कोई भी दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, इस भाग को बेज कहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। और चोट किस भाग के द्वारा ही दी जाती है? इंपॉर्टेंट बात है कि फेस के द्वारा, किस भाग के द्वारा? फेस भाग के द्वारा ही चोट दी जाती है। ध्यान से सुनो, ये जो फूला फूला हुआ भाग होता है दोनों साइड, इसको कहा जाता है दोस्तों चिक यानी गाल। दो गाल की साइज यानी इस प्रकार से फूले होते हैं ना, चिक यानी गाल। ध्यान दीजिए, इस भाग को पिन और इसको हैंडल बोला जाता है, इसको आई होल बोला जाता है। कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जो हथौड़े का जो हैंडल होता है वो किस लकड़ी का बना होता है? किस लकड़ी का बना होता है दोस्तों? ये लो, सागवान की लकड़ी का। किसका? सागवान की लकड़ी का या टीक वुड का। क्या? टीक वुड का। हिंदी में लिख देता हूं जरा, टीक वुड। ये लो भाई, टीक वुड। और टीक वुड का मतलब क्या होता है? फोरी लकड़ी होनी चाहिए जिसमें वजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें वजन नहीं होना चाहिए। सागवान की लकड़ी फोरी होती है, ध्यान रख लेना, ठीक है, लेकिन मजबूत बहुत होती है, ठीक है। अब देखो, कोई दिक्कत? तो विद्युत कार हैमर का उपयोग कहाँ करता है कि भाई लोहे के पतले तार, एल्यूमिनियम के तार, तांबे के तार, चद्दर आदि को सीधा करने के लिए, रिवेट करने के लिए। कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, ध्यान से सुनो। अगला कार्य क्या है इसका? अगला मैंने आपको बताया कि मुख्य कार्य दीवार में कील के साथ, यानी कि कील को ठोकने के लिए, दीवार में कील को ठोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये लो, इसका झंझट खत्म। हैमर यानी हथौड़े का मामला खत्म। ये लो, ये खत्म कर दिया। कोई भी दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छी तरीके से। भाग का मैंने जो आपका नाम बता दिया है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। ये लो, अब हमारे पास अगला ही एक और है जो औजार है। उस औजार का नाम है दोस्तों मेलट। क्या? मेलट। वही हथौड़े के समान होता है ना, हथौड़े के जैसा होता है, लेकिन होता क्या, उपयोग किसके लिए करते हैं? इस मेल्ट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? तो ध्यान दीजिए, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगला हमारा औजार है मेलट। मेलट, ये लो। अब मेलट क्या होता है दोस्तों? ये लकड़ी का बना होता है। क्या? लकड़ी का बना होता है, पूरे का पूरा लकड़ी का बना होता है। किस प्रकार का बना होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं, इसकी साइज भी मैं आपको बता ही देता हूं। ये लो, इसकी आकृति इस प्रकार की होती है। ये लो, इस प्रकार की इसकी आकृति होती है। ध्यान से
सुन लेना, ये भरा हुआ होता है, ये हिस्सा यहाँ पे क्या है, ये लो, ये वैसा आ गया है ना, ये वैसा आ गया, ये लो, ये हैंडल है दोस्तों, क्या है ये, हैंडल है, ठीक है। इस दोनों भाग को क्या कहा जाता है, फेस कहा जाता है, ध्यान रख लेना, क्या कहा जाता है, फेस कहा जाता है। दोनों हिस्सों को किसी भी हिस्से से हम यूज कर सकते हैं। मैलेट को ध्यान रख लेना, और एक उदाहरण से बताऊंगा कि क्या होता है मैलेट। देखो मैलेट को होता है, ध्यान से सुनो, जिसे कहते हैं मोगरा मोगरी, कहते हैं कि नहीं कहते, मोगरा मोगरिया ग्रामीण भाषा में तो बोला जाता है ना, जो मूंज कूटा जाता है ना, मूंज की जेवड़ी होती है ना हमारे खाट बनाने की, उसको कूटने के लिए इस मैलेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में। अब ध्यान से सुनो, तो इस भाग को फेस और इस भाग को भी फेस, इसको क्या कहा जाता है, हैंडल। क्या कहा जाता है दोस्तों, हैंडल। कोई भी दिक्कत नहीं है। ये लो, बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात होता है दोस्तों, जी हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात इसी के अंदर बता दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो, मैलेट का पहली बात तो जो वजन होता है विद्युत कार के लिए वो कितना होता है दोस्तों, 500 ग्राम या 1 केजी या 1 केजी, कोई भी दिक्कत नहीं। आधा किलो या 1 किलो इसका ग्राम होता है, या तो आधा किलो या 1 किलोग्राम, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये किसका बना होता है दोस्तों, सागवान की लकड़ी का। किसका, सागवान की लकड़ी का, ये लिख दिया मैंने, सागवान की लकड़ी का ये बना होता है दोस्तों, बहुत मजबूत होता है और फोरा होता है, ठीक है। अब बात सुन लो, तो मैलेट का वजन विद्युत कार के लिए कितना होना चाहिए, 500 ग्राम या 1 किलोग्राम, कह सकते हैं कि आधा किलो या 1 किलो इसका वजन होना चाहिए। और किस लकड़ी का बना होना चाहिए, सागवान की लकड़ी का बना होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। बात करते हैं कि इसका उपयोग, विद्युत कार इसका उपयोग कहाँ करता है दोस्तों, तांबे के जो पतले तार होते हैं ना, आपने देखा होगा जो मोटरों की बाइंडिंग करते हैं दुकानदार है ना, करते हैं, उनके पास जरूर मिलेगा ये मैलेट, उनके पास जरूर मिलेगा। तो तांबे की जो पतली जो तार होते हैं, बाइंडिंग के जो तार होते हैं, उनको सीधा करने के लिए, उनको सीधा करने के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं, आसान है। तांबे के पतले तार, बाइंडिंग के पतले तारों को सीधा करने के लिए, जो भी मुलायम चीज होती है उनको सीधा करने के लिए इस मैलेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। ये हो गया मैलेट, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक बात, चलो मैलेट का वजन तो हमने इसमें पढ़ लिया कि भाई 500 ग्राम या 1 किलोग्राम, आधा किलो या 1 किलो इसका वजन होता है, लेकिन हमने जस्ट पीछे हमने क्या पढ़ा था, हैमर। क्या पढ़ा था दोस्तों, हैमर। मैंने इसीलिए नहीं बताया था ताकि दोनों को एक साथ बता दूंगा। देखो, मैलेट का वजन पूछ ले तो 500 ग्राम या 1 किलोग्राम होता है, हैमर का वजन पूछ ले, हथौड़े का वजन पूछ ले विद्युत कार के लिए तो दोस्तों 400 ग्राम वाला होता है, 400 ग्राम भार वाला होता है, कोई भी दिक्कत नहीं दोस्तों। हथौड़ा जो हमने पढ़ा है अभी, बॉल पिन हैमर विद्युत कार के लिए कितना वजन होना चाहिए, 400 ग्राम भार वाला बॉल पिन हैमर उपयुक्त होता है। ये लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, झंझट खत्म, इसका भी मामला खत्म हो गया भाई। ये लो, इसकी शॉट ले सकता है कोई भी भाई, हाँ ठीक है, चलते हैं। ये लो भाई, 2 औजार हमारे कंप्लीट आज के। अगला औजार है हमारे पास अच्छा सा, बहुत ही अच्छा, और जिसे कहते हैं साहुल। हाँ साहुल, ये लो साहुल। अगला औजार है हमारे पास साहुल, और ये मैंने कई बार कई एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, साहुल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लम बॉब। क्या कहा जाता है, प्लम बॉब। ये लो साहुल, ये लो देखो, साहुल की आकृति भी मैं आपको बता ही देता हूं किस प्रकार की होती है, दिल के समान। अच्छे अच्छे, ये लो दिल के समान होती है दोस्तों। किसके समान होती है, दिल के समान होती है साहुल की आकृति। किसके समान होती है दोस्तों, दिल के समान होती है। ये लो भाई, इस प्रकार की साहुल होती है, देख लिया होगा आपने, देख लिया होगा, ये भरा हिस्सा होता है। अरे जिसे सोल कहते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्र में क्या कहा जाता है, सोल कहा जाता है। ये भरा हुआ हिस्सा होता है, लोहे की बनी होती है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बता दूंगा, इसमें धागा बंधा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सोल है, कोई दिक्कत नहीं, साहुल प्लम बॉब से इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, विद्युत कार के लिए साहुल का जो वजन होता है वो कितना होना चाहिए,
दोस्तों 100 ग्राम से 200 ग्राम, 100 ग्राम से 200 ग्राम कह सकते हैं हम। कम से कम 100 ग्राम, अधिक से अधिक 200 ग्राम का साहुल उपयुक्त होता है। किसका बना होता है? बोलो लोह का बना होता है। किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। लोहा का ये बना होता है। 100 ग्राम 200 ग्राम इसमें वजन होता है। कम से कम 100 ग्राम, अधिक से अधिक 200 ग्राम, कोई भी दिक्कत नहीं है। बात करते हैं विद्युत कार्य इसका उपयोग कहाँ करता है। विद्युत कार्य इसका उपयोग कहाँ करता है दोस्तों? वैद्युतिक वायरिंग करते हैं ना विद्युत का। वैद्युतिक वायरिंग करते समय ऊर्ध्वाधर रेखा की पहचान करने के लिए, खड़ी रेखा की पहचान करने के लिए बिल्कुल सीधा है या नहीं। अरे मिस्त्री कारीगर जो मकान बनाने वाला करता कि नहीं करता है, इस साहुल का प्रयोग करता है। कोई पत्थर बाहर तो नहीं निकल रहा है ना? हाँ, कोई पत्थर बाहर तो नहीं निकल रहा है, इसलिए इस साहुल का प्रयोग करता है मिस्त्री। तो विद्युत कार्य कहाँ करता है कि भाई हमारे जो वैद्युतिक वायरिंग कर रहे हैं, हम जो लाइट फिटिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल सीधी है कि या नहीं है। इसीलिए ऊर्ध्वाधर रेखा की पहचान करने के लिए, वैद्युतिक वायरिंग करते समय ऊर्ध्वाधर रेखा की पहचान करने के लिए इस साहुल नामक जो औजार है इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है दिल्ली मेट्रो के अंदर साहुल के बारे में कि वैद्युतिक वायरिंग करते समय ऊर्ध्वाधर रेखा की पहचान करने के लिए किस औजार का प्रयोग करता है विद्युत कार्य। तो किसका प्रयोग करता है? बोलो साहुल का प्रयोग करता है। लोहे से बना होता है, 100 ग्राम कम से कम, अधिक से अधिक 200 ग्राम इसका वजन होता है। विद्युत कार्य के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लो भाई, इस साहुल का भी मामला खत्म। इसको भी हमने निपटा दिया भाई, ये निपटा दिया। ये लो भाई, अगला हमारे पास जो औजार है, उस औजार की मैं जरा बात कर लेता हूँ। वो है हमारे पास इलेक्ट्रीशियन चाकू। क्या है? इलेक्ट्रीशियन चाकू। दोस्तों इस इलेक्ट्रीशियन चाकू का भी मैं आपको विवरण बता ही देता हूं। इलेक्ट्रीशियन चाकू, ये लो भाई, इलेक्ट्रीशियन चाकू के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसका भी मैं आपको डायग्राम बना ही देता हूं। ये लो, इसका भी मैं आपको डायग्राम बना ही देता हूं। ये बन गया भाई इलेक्ट्रीशियन चाकू। ये क्या बन गया? इलेक्ट्रीशियन चाकू बन गया। यहाँ तक क्या होता है? इसका हैंडल होता है। क्या होता है? हैंडल होता है ये। ठीक है, यहाँ पे एक नट होता है, इस प्रकार का नट होता है, और एक और इसके अंदर क्या होती है? ब्लेड, यानी कि 2 ब्लेड वाला एक विशेष प्रकार का चाकू होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रीशियन चाकू कहते हैं। फर्स्ट ब्लेड कह सकते हैं मेन ब्लेड। क्या कहते हैं? मेन ब्लेड। ये लो भाई, कह सकते हैं दूसरी द्वितीय ब्लेड, सेकंड ब्लेड। क्या? सेकंड ब्लेड। क्या भाई? सेकंड ब्लेड, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो अब बात बता रहा हूं इस इलेक्ट्रीशियन चाकू, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? हैंडल। क्या कहा जाता है? हैंडल। ये जो नट लगा होता है, इस नट की सहायता से आसानी से दोनों ब्लेड इस हैंडल में आ जाती है। देख लिया वो खटके वाला चुर घुस है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रीशियन चाकू, है ना भाई? हाँ, अरे गुंडागिर्दी मत सीखना भैया ना। हाँ देखो, अधिकतर वहां भी इस प्रकार के चाकू होते हैं ना। ये लो भाई, तो ये जो नट होता है ये होता है एडजस्ट नट। क्या होता है? एडजस्ट नट। ये लो भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये मेन ब्लेड, ये सेकंड ब्लेड होती है। ठीक है, ये तेज धार वाली ब्लेड होती है, तेज धार वाली ब्लेड होती है मेन ब्लेड। सेकंड ब्लेड होती है वो कह सकते हैं कम धार वाली होती है, कम धार वाली होती है। अरे ग्रामीण क्षेत्र में बोला जाता है, नहीं बोला जाता है कि ये बिल्कुल पैनी होती है, ये मोटी होती है। हाँ ठीक है, देखो अब विद्युत कार के लिए इस मेन जो ब्लेड है इसकी लंबाई होती है दोस्तों 8 सेमी, और इसकी लंबाई होती है 10 सेमी। कितनी होती है? 10 सेमी। इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रीशियन चाकू की मेन ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? तो 8 सेमी होती है। कोई भी दिक्कत नहीं है, डाउट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रीशियन चाकू के लिए जो द्वितीय ब्लेड यानी दूसरी जो ब्लेड होती है कम धार वाली होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है? 10 सेमी होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि इसी को mm में पूछ लेते हैं तो बोलो 80 mm होती है। कोई दिक्कत ही नहीं है ना।
इसी को यदि एमएम में पूछ ले तो बोलो 100 एमएम की होती है। कितने एमएम की होती है? 100 एमएम की। कैसे पता चला? कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि 1 सेमी के अंदर एमएम 10 एमएम होते हैं। कितने एमएम होते? 10 एमएम होते हैं। तो 8 सेमी के अंदर कितने एमएम होंगे? बोलो 80 एमएम होंगे। कितने एमएम होंगे? 80 एमएम। इसी प्रकार से कि 10 सेमी के अंदर कितने एमएम होंगे? बोलो 100 एमएम होंगे। कोई भी दिक्कत नहीं है। ये लो भाई, डाउट क्लियर हमारा एकदम में बिल्कुल साफ कर दिया हमने इलेक्ट्रिशियन चाकू को, है ना। तो 8 सेमी इसके जो ये लंबाई होती है मेन ब्लेड की कितनी होती है? 8 सेमी। एमएम में पूछ ले तो 80 एमएम होती है। द्वितीय ब्लेड होती है, कम धार वाली जो ब्लेड होती है दोस्तों, उसकी लंबाई 10 सेमी। एमएम में पूछ ले तो 100 एमएम। बात करते हैं कि इलेक्ट्रिशियन चाकू किस काम के लिए किया जाता है, उपयोग किस काम में लिए लिया जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 काम के लिए किया जाता है। क्या क्या? ये जो मेन ब्लेड होती है, ये जो मेन ब्लेड कह सकते हैं कि तेज धार वाली जो ब्लेड होती है, तो इसका उपयोग तो विद्युत कार केबल के जो अचालक आवरण होता है, ऊपर का जो छिलका होता है, उस छिलके को हटाने के लिए अर्थात छीलने के लिए इस मेन ब्लेड का प्रयोग करता है विद्युत कार। किसका प्रयोग करता है दोस्तों? हाँ जी हाँ दोस्तों, एक पिछला हमने एक और हमारा औजार पढ़ा था वायर स्ट्राइपर। वायर स्ट्राइपर या स्ट्रिपर। स्ट्रिपर यानी छीलना, वायर यानी तार, तार को छीलना। छीलने के लिए वायर स्ट्राइपर का प्रयोग किया जाता है। केबल के इंसुलेशन को छीलने के लिए वायर स्ट्राइपर का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वही प्रयोग ही हमारी फर्स्ट जो ब्लेड है तेज धार वाली, इसका प्रयोग, इसका काम है। क्या काम है दोस्तों? केबलों के अचालक आवरण को, केबलों के इंसुलेशन को, केबल के छिलके को छीलने के लिए इस मेन ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। खत्म मेन ब्लेड की कहानी। सेकंड ब्लेड का काम क्या है? जो बिल्कुल कम धार वाली होती है दोस्तों, तारों के ऊपर इनमेलन हो जाता है। इनमेलन का मतलब हम कह सकते हैं कि वही उस पे जंग छा जाती है। क्या? जंग लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर मटमैला हो जाता है, कह सकते हैं क्या? मटमैला हो जाता है, कह सकते हैं कि वो गंदा दिखाई देता है। हम कहते हैं कि भाई इस पे कार्बन छा गया, है ना। कोई करंट नहीं आता है, कोई तार में, अरे भाई कार्बन आ गया, इसको साफ करो, इसको रगड़ो, है ना। ठीक है, तो दोस्तों वही काम है कि सेकंड ब्लेड, इस कम धार वाली जो ब्लेड होती है, इसका उपयोग कहाँ करता है? विद्युत का। तो दोस्तों तारों के इनमेलन साफ करने के लिए, इसी को क्या कहा जाता है? इन चीजों को इनमेलन। क्या? इनमेलन। इनमेलन साफ करने के लिए, इनमेलन साफ करने के लिए इस सेकंड ब्लेड, कम धार वाली ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। विद्युत कार्य करता है, कोई दिक्कत नहीं है क्या? ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए, इलेक्ट्रिशियन चाकू भी हमारा सुपड़ा साफ कर दिया हमने इसको, कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 ही मिनट के अंदर, हाँ दोस्तों 2 मिनट लगी होगी, 2 मिनट के अंदर हमने इलेक्ट्रिशियन चाकू को बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको अध्ययन कर लिया है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और थ्योरी पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, है ना। हाँ बिल्कुल, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये लो भैया, अगला औजार हम अध्ययन करेंगे, जो हमारा लगभग लास्ट औजार है इस लेसन का। फिर हम अगला लेसन लेंगे, अगला चैप्टर लेंगे परमाणु के बारे में। किसके बारे में? परमाणु के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। कोई भी दिक्कत नहीं है, अगली क्लास हमारी अगले दिन हो ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए, ये लो अगला औजार है हमारे पास इंपॉर्टेंट फेज टेस्ट। क्या? फेज टेस्ट। और फेज टेस्ट लगभग सबके घरों में उपलब्ध होता है। फेज टेस्ट होता कि नहीं होता है भाई सबके घरों में? अरे होता है भाई, होता है, लगभग सबके घरों में उपलब्ध होता है फेज टेस्ट। और नहीं भी होता है तो फिर आज हम देख भी लेते हैं कि फेज टेस्ट क्या होता है। ये स्क्रू ड्राइवर पढ़ा था ना हमने, पढ़ा नहीं पढ़ा अभी? हाँ नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लेंगे स्क्रू ड्राइवर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लिखा है ये, अब बना। इस प्रकार से हमारे पास फेज टेस्टर उपलब्ध होता है। ये लो भाई,
ये लो, यहाँ से यहाँ तक को हम क्या कहते हैं, सेंक। बताया था मैंने, क्या बोला जाता है, सेंक। और ये क्या लगी होती है, क्लिप। क्या, क्लिप। अरे जेब में पेन टांगते हैं ना, उस प्रकार से, है ना, ठोटा जिसे कहते हैं ग्रामीण भाषा में, ठोटा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं ग्रामीण भाषा में सब शब्द यूज करता हूँ, कोई। ये क्या है दोस्तों, कार्बन रजिस्टर। क्या, कार्बन रजिस्टर, यानी कि कार्बन प्रतिरोधक, यानी कि कार्बन प्रतिरोधक। यहाँ पे एक नियोन लैंप होता है दोस्तों। क्या, नियोन लैंप। नियोन लैंप होता है, छोटा सा लैंप होता है, और वही जुड़ता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, फेज टेस्टर, पहले तो हम इसको क्लियर करेंगे। फेज यानी फेज तार, फेज यानी फेज तार, ये लो भाई, फेज तार, ठीक है। फेज यानी फेज तार। टेस्ट यानी टेस्ट करना। क्या, टेस्ट करना, जांच करना, परख करना। और फेज तार की जांच करना, फेज तार की जांच करना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब समझ में आ गया सबके कि ये फेज तार है क्या, टंटाई, है ना, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, ये जो फेज टेस्टर है, इसका उपयोग विद्युत कार फेज की उपस्थिति, फेज तार की पहचानने के लिए, फेज तार की जांच करने के लिए, फेज तार की परख करने के लिए इस फेज टेस्टर का प्रयोग करता है। और किस प्रकार से करता है, इस प्रकार से हमारी जो उंगली होती है, इस प्रकार से हम इसको इसकी क्लिप पर रखकर, इस प्रकार से हम आसानी से फेज तार पर लगा के, किसी भी तार पर लगा के हम आसानी से अध्ययन कर लेते हैं। यदि हम इसको, इस हमारी उंगली को इस क्लिप पर नहीं लगाएंगे तो पूरा सर्किट यथार्थ हम कह सकते हैं परिपथ नहीं बनेगा, है ना, अर्थिंग नहीं होगा। तो इसलिए इस प्रकार से लगाएंगे तो इसमें क्या है, ये नियोन लैंप जलने लगेगा। ये क्या, नियोन लैंप जलने लग जाएगा। और जलने लग जाएगा तो हम मान लेंगे कि फेज तार यही है। क्या, फेज तार यही है, हमको तुरंत पता चल जाएगा कि ये फेज तार है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फेज टेस्टर जो होता है, इसके अंदर एक कार्बन प्रतिरोधक अर्थात कार्बन रजिस्टर लगा होता है, इंग्लिश में बोला जाता है कार्बन रजिस्टर, ठीक है। इसकी एक क्लिप होती है, यहाँ से यहाँ तक के भाग को सेंक बोला जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अंदर एक नियोन लैंप होता है। क्या, एक नियोन लैंप होता है, जो इसकी क्लिप पर हम जैसे उंगली रखेंगे, जैसे आप फेज तार की, हम किसी भी तार पर हम इसको संपर्क में ले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, नियोन लैंप है, जो वो जल जाएगा। जल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि फेज तार यही है हमारा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बात करते हैं कि ये कितने वोल्टेज तक कार्य करता है, तो दोस्तों ये 500 वोल्टेज तक कार्य करता है। कितने वोल्टेज तक, 500 वोल्टेज तक। कभी कभार आपको ऑप्शन में 500 नहीं मिले, 400 मिल जाए तो दोस्तों वो भी हमारा राइट आंसर है। ये बात कंफ्यूज मत होना, 500 वोल्टेज है तो 500 वोल्टेज नहीं, कभी कभार 500 तो मिलता ही नहीं है, तो 400 आता है, तो 400 वोल्टेज तक भी ये कार्य करता है। अधिकतम 500 वोल्टेज तक, ठीक है, अधिकतम की बात कर रहा हूँ, 500 वोल्टेज तक ये कार्य करता है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। ये हो गया हमारा फेज टेस्ट। बोलो कोई दिक्कत है क्या? लगे हाथ हम स्क्रू ड्राइवर की बात कर लेते हैं। अब जैसे जैसे स्क्रू ड्राइवर की समान इसकी आकृति होती है, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, फेज टेस्टर फेज तार की उपस्थिति, फेज तार की पहचान करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ये लो भाई, आगे हम अध्ययन करते हैं स्क्रू ड्राइवर के बारे में। किसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों? स्क्रू ड्राइवर के बारे में। ये लो स्क्रू ड्राइवर, ये लो स्क्रू और ड्राइवर, ये ड्राइवर, लेकिन किसका ड्राइवर है? ये बस का ड्राइवर नहीं है। हाँ, स्क्रू यानी पेच, छोटे छोटे स्क्रू, है ना, छोटे छोटे पेच, ठीक है। ड्राइवर यानी चलाना, अरे पेचों को चलाना, स्क्रू को चलाना, है ना, स्क्रू को चलाने वाला ही क्या कहलाता है? स्क्रू ड्राइवर। कोई दिक्कत नहीं है ना। छोटे छोटे हम पेच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेच। ड्राइवर यानी चलाना, ड्राइवर यानी चलाना। किसको चला रहा है? पेच को चला कह सकते हैं। अब समझ में आ गया कि पेचकस कैसा होता है। ये लो अच्छी तरीके से कोर्स समझा देता हूं। इस प्रकार का पेचकस उपलब्ध होता है हमारे पास, है ना। क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक के भाग को हम क्या कहते हैं? सेंक। क्या कहते हैं दोस्तों? सेंक कहा जाता है। इस भाग को हम हैंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंडल कहते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि पेचकस
स्क्रू ड्राइवर सबके घर में उपलब्ध होता है, इसे हम पेचकस कहते हैं। क्या? पेचकस कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखने की बात है कि विद्युत कार के लिए पेचकस के सेंट की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों 8 सेमी से 20 सेमी। कितनी होती है? 8 सेमी से 20 सेमी की लंबाई का हमारे पास स्क्रू ड्राइवर उपयुक्त तो होना चाहिए। किसके पास? विद्युत कार के पास, हमारे पास। हम भी तो विद्युत कार ही हैं, ठीक है। ये लो भाई, कोई दिक्कत है क्या कि स्क्रू ड्राइवर पेचकस की जो लंबाई होती है विद्युत कार के लिए वो कितनी होनी चाहिए? 8 सेमी से 20 सेमी। कह सकते हैं कि कम से कम 8 सेमी का होना चाहिए और अधिक से अधिक 20 सेमी लंबाई का पेचकस उपयुक्त होना चाहिए। और दोस्तों वही बात है जो मैं शुरू से इस विद्युत कार के औजार के बारे में आपको बताते आ रहा हूँ कि यदि एमएम में पूछ ले तो 80 एमएम। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये लो भाई 80 एमएम। यदि अधिकतम एमएम में पूछ ले तो 200 एमएम, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये लो डाउट खत्म, कोई दिक्कत है क्या? अब बात करते हैं स्क्रू ड्राइवर पेच यानी स्क्रू यानी पेच, ड्राइवर यानी चलाना। दोस्तों अरे पेच को खोलने और कसने के लिए, स्क्रूओं को खोलने और कसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सीधी बात, टंटा खत्म। ये लो खत्म है ना टंटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो स्क्रू ड्राइवर का उपयोग समझ में आया कि नहीं आया कि पेच को खोलने और कसने के लिए, स्क्रू को खोलने और कसने के लिए इस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत ही नहीं है। विद्युत कार के लिए 8 सेमी और कम से कम 8 सेमी, अधिक से अधिक 20 सेमी इसकी लंबाई होती है। 80 एमएम, अगर यदि आपको एमएम में पूछ ले तो कम से कम 80 एमएम और अधिकतम 200 एमएम इसकी लंबाई होती है। कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक के भाग को संयुक्त कहा जाता है। दोस्तों एक भाग हो रहा है इसका, ये इस भाग को कहा जाता है दोस्तों बिट। क्या कहा जाता है? बिट या टिप। कोई भी दिक्कत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये कल भी वही आईटीआई के एग्जाम में ये भी आया था, वही पहला क्वेश्चन के अंदर ये भी आया था। 18-19 सालों की इंजीनियरिंग ड्राइंग की एग्जाम लगी थी सुबह 10 से 1 बजे तक, है ना। वो भी क्वेश्चन इसी के अंदर, ये क्वेश्चन इसी के अंदर था दोस्तों, है ना। कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर डाउट? कोई दिक्कत? ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा विद्युत कार का जो औजार है वो हमारे क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। और कल हमारा अगली क्लास, हमारा अगला चैप्टर हमारा परमाणु के बारे में हमारा होगा। कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप सभी भाइयों और आप सभी छात्रों, आप सभी मित्रों का प्यार मेरे पर ऐसा ही बना रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋषिराज जी सर यूट्यूब चैनल में, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छी तरीके से तहे दिल से आपको बार बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। और मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इसी प्रकार से आप रेगुलर आप क्लास लेते रहिए और हमारा भी हौसला बढ़ाते रहिए और आप भी अपनी मेहनत को बरकरार रखें ताकि हम आपके परिवार वालों का, है ना, आपके परिवार वालों का सभी का सपना साकार हो सके। कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों और लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। नई नई वीडियो, अच्छी वीडियो अच्छे तरीके से अपन, तो अभी ये तो ट्रेलर था दोस्तों, पिक्चर तो अभी बाकी है और पिक्चर को हम जिस दिन देखेंगे तो देखते ही देखते रह जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं, है ना। कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। हाँ बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर परमाणु की संरचना के बारे में। कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। ध्यान रख लेना, हर रोज आपके पास वीडियो उपलब्ध हो रही है, हर रोज अपनी क्लास यूज लिया करो दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई भी डाउट हो तो आप एक बार कमेंट जरूर कर लेना दोस्तों। और मेरी ओर से एक बार पुनः आप सभी भाइयों को, आप सभी मित्रों को ढेर सारा, आपको मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ दोस्तों। इसी के साथ वीडियो के अंत में जय हिंद जय भारत दोस्तों।